नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। कि शायद मेरे यहाँ मेरे सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज में इस महाशिवरात्रि को हिलौली ब्लॉक परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको बता दें, हिलौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के भागीदार बने पूर्व विधायक अनिल सिंह व ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित। जिस बहन का भाई विधायक हो उसकी बहन कैसे अभागी हो सकती है। उसके हर सुख दुख में हर प्रकार से रक्षा करने का वचन देता हूं। उक्त बातें पूर्व विधायक अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में कही। विधायक आगे कहते हुए कहा कि अब किसी भी बहन बेटी के ब्याह के लिए किसी भी माँ बाप को किसी भी साहूकार के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान की सरकार बेटी के जन्म से लेकर के लालन पालन और पढ़ाई का खर्च भी उठा रही है। सामूहिक विवाह में जिन कन्याओं का विवाह हुआ उनका रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्रमाण पत्र जारी भी किया गया। सरकार की मंशा है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शहर और गांव के अंतिम छोर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आसानी से मिल जाएं। ऐसा करने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है। अपने चिर परिचित अवधि अंदाज में विधायक ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। गांव-गांव हो रही पीडीए की पंचायत को समाज को ठगने का एक षड्यंत्र बताया। आगे विधायक ने कहा कि विपक्ष दलाली प्रथा की दुकानें पर योगी की मजबूत हरिसन का ताला पड़ गया। विधानसभा में दलालों की दुकानें बंद हो गई, इसीलिए दलाल अब अपनी दुकान को चलाएं तो कैसे, बड़ा प्रश्न। पूर्व विधायक ने विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रश्नों की बौछार कर दी। पूर्व विधायक ने कहा कि ये तो विपक्षियों की चाल है लोगों को गुमराह करने की और ठगने की, किस तरीके से ठगा जाए। उन्होंने विगत चुनाव को भी लेते हुए जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विगत चुनाव में भी पीडीए की सरकार आने की बात कर रहे थे और पीडीए की बात करने वाले लोग किस तरीके से लोगों को, जनता को गुमराह किया, लेकिन जनता जागरूक है, अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। अनिल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर तेजी से चल रहा है और जनता विपक्ष की कुटिल चाल में फंसने वाली बिल्कुल नहीं है। भविष्य में भी योगी जी की सरकार बनेगी और पूरे देश में योगी और मोदी का राज्य होगा। इस पावन बेला पर हिलौली ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मौराव विजय गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। सामूहिक विवाह का आयोजन शिवरात्रि के दिन संपन्न कराया है। क्या है आशय इसके पीछे? हमारे सरकार की जो हमारे मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे कि किसी निर्धन की, हम लोगों ने व्यक्त की भावनाएं अपनी जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को। पहले तो लोग जो शादी अनुदान पाते थे उसके लिए चक्कर लगाया करते थे कि आधा बंदरबाट होता था, पाता था, नहीं पाता था, पता नहीं चलता था। लेकिन हमारा जो ये विचार जैसा बना कि विचारधारा के अनुरूप पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री से निर्देश किया कि एक सामूहिक विवाह क्यों ना ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि सबको इस लाभ, इस योजना का मिल सके। उसके तहत ये आज कार्यक्रम है और सबसे अच्छी बात है कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भोलेनाथ का दिन है, महाशिवरात्रि, मतलब जिनके अंदर सब कुछ समा जाए उसको महा भोलेनाथ कहते हैं। तो आज इस पावन अवसर पर शादी समारोह में हम सब उपस्थित हुए और इस अवसर पर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया और सबको शुभकामनाएं दी, सभी जोड़ों को। और कम से कम नियर अबाउट मुझे लगता है कि 66 जो है हमारे यहाँ जोड़े शादी हुए हैं। तो 66 जोड़े पूरे हमारे तहसील के और ब्लॉकों के सबसे जोड़कर 66 जो है। तो मैं उन सभी परिवारों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि 12 तारीख को फिर अगली शादी समारोह। तो जितने भी लोग बिना किसी के बारे में सोचे अपने कोई कमज़ोर व्यक्ति है
तो अपनी बेटी की शादी के लिए ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन करावे और हमारे कर्मचारी अधिकारी उसको सम्मिलित करके उसकी शादी कराने का और जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनको सबको प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। विधायक जी, सामूहिक विवाह में हर कन्या को देखा है कि उसमें आपको अपनी बहन की छवि दिखाई देती है, ऐसा जो है वर पक्ष को टेलर देना? टेलर नहीं देना है भाई का, तो जहां मैं भाई बन जाता हूं तो वहां बहनों को ताकत देने की आवश्यकता होती है। मैंने किसी को टेलर नहीं दिया, मैंने अपने भाई का धर्म और बाप का धर्म निभाया है कि हाँ उसका बाप उसका भाई सक्षम है कि अगर तुमने किसी को प्रताड़ित किया, बहन को बेटी को, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम बैठे हैं। कोई भी बहन अपने आप को कमज़ोर ना समझे और कोई भी बेटी अपने आप को बिना पिता के विहीन ना समझे, और उस ताकत को देने के लिए ऐसा मैंने बोला है और ऐसा मैं हर जगह बोलूँगा। हमारी सरकार ही 33% महिलाओं का आरक्षण लेकर आई है। महिलाओं के लिए अभी तक किसी ने किया क्या है? आज देखिए, आवास महिला के नाम, शौचालय महिला के नाम, सिलेंडर महिला के नाम, कनेक्शन महिला के नाम, सारे कुछ मातृशक्ति के नाम हम लोग उनको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसलिए तो मैं एमएलए की जगह भाई बन गया। भाई बनकर मैंने टेलर दिया, उसको टेलर समझ लो या हमारा भाई का आशीर्वाद समझ लो। तो भाई का आशीर्वाद बहन को है कि उसकी बहन कभी कमजोर ना महसूस हो सके, इसलिए मैंने ऐसा उसको बोला। ये सरकार सरकारी योजनाओं पर निरंतर काम कर रही है। इसके इतर अगर बात किया जाए तो विपक्ष लगभग पंचायतों में घूम घूम कर पीडीए पर चर्चा बढ़ा कर रही है। देखिए, ऐसा इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए का मतलब यही है। पीडीए में उन्होंने जिस तरीके से गाली गलौज देना, अपर क्लास हो या एससी समाज का हो, हम तो कह रहे हैं जब इनकी सरकार होती तब इनको क्यों नहीं पीडीए याद आता। इसी एससी समाज को 2012 से 2017 के बीच में आरक्षण खत्म करके आदमी एसडीएम था उसको तहसीलदार बना दिया, लेखपाल बना दिया। तो ऐसे मुखौटे लगाने वाले लोग, ऐसे झूठ बोलने वाले लोग, जिनका पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, नौकरी टोटल उन्हीं के समाज के लोगों को, योजना उन्हीं के समाज के लोगों को, कोई भी सरकारी सड़क भी किसी के दरवाजे तक बन रही है तो उनके ही बिरादरी के लोगों के दरवाजे बनती थी। आज मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास लगातार लेकर चल रही है। बाबा साहब का क्या सपना था? समता मूलक समाज। हमारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। समावेशी क्या है? वही तो है। इसलिए ये सब झूठे लोग हैं, इनके ये सब नाटक नौटंकी से अभी 24 के चुनाव में देखा, इन्होंने बकरी को कुकुर बनाने का काम किया था। तो ये हर बार थोड़ी कोई मूर्ख बनेगा। संविधान बदल देंगे और 8000 खटाखट्टू देंगे, दे रहेगा कहीं? चवन्नी न दें, खुद लुटेरे हैं सब। लुटेरों के घर में कहीं इज्जतदार आदमी रह सकता है? उसकी चैन अंगूठी रातें में लूट लेंगे, सोते सोते पकड़ लें। तो ऐसे लोग जो है, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं, इनका जवाब पूर्वा की जनता दे चुकी है। 2 बार दी, अभी फिर देगी। 27 में देगी, 29 में देगी, 32 में देगी और फिर जितने भी आगे सन 47 तक देती रहेगी। अभी पता चलेगा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को। धन्यवाद।